The very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, today in the online class, we are going to discuss third lesson of Geography class 6th, Motions of the Earth. प्यारे बच्चों, आज हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे जो कि क्लास 6th के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले हमने ज्योग्राफी में दो लेसन्स पढ़े थे, जिसमें अर्थ इन द सोलर सिस्टम और ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सेकंड लेसन में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना था। हमने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में पढ़ा था। और हमने एक्सिस के बारे में भी पढ़ा था कि एक्सिस क्या होती है। एक्सिस एक निडल है जो कि ग्लोब से पास होती है और ग्लोब जिस पे रोटेट करता है। तो हमने इन सभी बातों को पढ़ा था। तो आज हम मोशंस ऑफ द अर्थ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जैसे हम रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, और रोटेशन और रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन इन द अर्थ। अर्थ में दो तरह की मोशंस होती हैं, तो इनको हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। आपने ग्लोब देखा था कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब को जब हम थोड़ा से पुश करते हैं तो ग्लोब रोटेट करने लगता है अपने निडल पे, जिस पे वो फिक्स रहता है, ग्लोब घूमने लगता है, तो उसे ही रोटेशन कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे चारों तरफ रोटेट करती है। एक्सिस क्या है, एक्सिस मैंने बताया कि इमेजिनरी लाइन है जो हमें दिखती नहीं है। ये केवल हमें कहाँ दिखाई पड़ती है, ग्लोब पे, क्योंकि ग्लोब एक मॉडल है, एक इसका प्रतिरूप है पृथ्वी का। तो मॉडल क्योंकि हमने इसको क्रिएट किया है, तो हम वहाँ पे एक्सिस को देख सकते हैं, एक्सिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे हम रियलिटी में एक्सिस हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो रोटेशन क्या होता है कि रोटेशन इज़ द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट, रोटेशन कहते हैं। अब रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन रोटेशन से डिफरेंट है, जिसमें अर्थ सन के चारों तरफ, सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स पाथ में मूवमेंट करता है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर। जैसे आप कोई एक प्रैक्टिकली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी आप एक धागा लीजिए, उसके एक कॉर्नर में आप कोई भी चीज़ जो थोड़ा हैवी हो उसको आप उस पर टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, और उस धागे को उंगली में पकड़कर घुमाइए, ठीक है। तो आपकी जो उंगली होगी वो सन है, और चारों तरफ जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, आपका अर्थ है। तो ये आपकी उंगली की चारों तरफ, आपके फिंगर के अराउंड जो भी चीज़ें घूम रही हैं, जो आप घुमा रहे हैं उसको, दैट इज़ द रेवोल्यूशन। इसी प्रकार से अर्थ जो है सन के चारों तरफ, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मूव करता है, इसे ही रेवोल्यूशन कहा जाता है। आप इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द रेवोल्यूशन। द सन है सेंटर में, और सेंटर में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अर्थ है। अर्थ क्या हो रहा है कि एक फिक्स पाथ में, ये पाथ है, इसका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, हम रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर। और आप देखेंगे यहाँ पे इस फिगर में, देखिए ये एक्सिस है,
इस एक्सिस पे ये अर्थ है, तो अर्थ इसी एक्सिस पे ही घूम रहा है, इसे क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स डे एंड नाइट 24 आवर्स। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसे डे एंड नाइट कहा जाता है। और रेवोल्यूशन क्या है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज। ठीक है, तो लगभग अर्थ को 65 डेज और 6 आवर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक प्लेस इन फिक्स्ड ऑर्बिट इन फिक्स्ड पाथ। यह मूवमेंट किस में होता है, एक फिक्स ऑर्बिट में होता है, फिक्स पाथ में होता है। और रोटेशन क्या है, रोटेशन व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द रोटेशन। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यदि हम यहाँ पे देखें, दिस इज़ द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो अर्थ की ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन फॉर्म किया जाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। दिस इज़ द ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ पे सिंगल लाइन आप देखिए, दिस द ऑर्बिटल प्लेन एंड दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस है। क्लियर। तो ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है, 66 डिग्री एंड हाफ। यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में, इस फिगर में देखेंगे, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। क्लियर। एंड this line is axis, okay, and angle formed between orbital plane and axis is 66 degree and 30 minutes, okay। तो इस प्रकार से तो इसको आपको याद रखना है कि ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो 66.5 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल प्लेन क्या है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। क्लियर। Day and night, as we discussed the rotation, what is rotation? Rotation when earth moves on its own axis, this process is called the rotation। Clear। तो यदि हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन अर्थ का अपने एक्सिस पे ही घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। एंड रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, वन हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट द सेम टाइम, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे व्हाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। तो डे एंड नाइट क्या होता है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो जो पार्ट अर्थ का सन के फेस की तरफ होता है उधर डायरेक्ट लाइट आती है, जिसके कारण से पूरा का पूरा पोर्शन वहाँ पे डे होता है, दिन होता है, और जिस पोर्शन में लाइट नहीं पड़ती है वहाँ पे नाइट होता है। हमको पता है कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि यदि 12 आवर्स डे है, 12 आवर्स नाइट है, तो इसमें आपको पता है कि ये 12 आवर्स डे है, तो मतलब अर्थ का जो पोर्शन जहाँ पे डे है उस पोर्शन में सनलाइट आ रही है, क्योंकि वो अर्थ का वो पार्ट सन की तरफ है, दैट इज़ वाई दैट पार्ट रिसीविंग द सनलाइट। और जो पार्ट सन की तरफ नहीं है, सन के फेस की तरफ नहीं है, उस पार्ट में नाइट होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स नहीं है। यदि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखें तो अर्थ है, दिस पोर्शन इज रिसीविंग सनलाइट बिकॉज दिस पोर्शन is toward the face of the sun, okay।
but this portion is not receiving sunlight because this portion is not towards the face of the sun. That is why here night and here day. ओके यहाँ पे भी आप देखिए सन है, जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होता है उधर लाइट रिसीव होती है और वहाँ पे डे होता है, वहाँ पे दिन होता है, और जिस पार्ट में लाइट नहीं जाती है वहाँ पे नाइट होता है। तो इस प्रकार से फिर से जब ये रोटेशन चलता रहता है, फिर जिस पार्ट में नाइट रहता है वो पार्ट जब सन की तरफ आता है, सन तो वहाँ पे डे हो जाता है। जिस पार्ट में जहाँ पे लाइट्स आती रहती हैं वो पार्ट फिर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे सनलाइट नहीं रिसीव होती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे नाइट होता है। क्लियर? द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो सर्किल डे और नाइट को डिवाइड करती है उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बिकॉज दिस सर्किल इज डिवाइडिंग डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। आप ग्लोब लीजिए, अब ग्लोब के एक तरफ आप टॉर्च को लाइट करेंगे तो टॉर्च की लाइट ग्लोब के एक हिस्से पे, जिस हिस्से पे आप उसको फोकस करेंगे टॉर्च को, तो उस ग्लोब के उस हिस्से पे लाइट होगा, तो इसका मतलब है वहाँ पे डे है। और जिस पार्ट में टॉर्च की लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डार्कनेस होगा, मतलब उधर नाइट है। क्लियर है? तो आप इसको प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो अपने घर पे भी कि किस प्रकार से ये रोटेशन के कारण से डे एंड नाइट होता है, और जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ फेस करता है तो वो वहाँ पे डे टाइम होता है, और जो पार्ट सन की तरफ नहीं होता है वहाँ पे नाइट टाइम होता है। और फिर से जब रोटेशन होता है तो जिस पार्ट में नाइट होता है वहाँ पे डे हो जाता है, और जहाँ पे डे होता है वहाँ पे नाइट हो जाता है। क्लियर? तो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट तो व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ओके, and what is orbital plane, and angle formed between orbital plane and axis, and how day and night takes place due to the rotation of the earth. Hope that you understood, and you watch this video carefully, and if you have any doubt, any query, you can ask. Thank you.